आज हम सबसे पहले आपको मुंबई की उस हाउसिंग सोसाइटी में लेकर चलेंगे जहां बकरीद से पहले ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कुर्बानी दे दी गई। और ये आज की सबसे ज्वलंत खबर है जो भारत को लेकर काफी कुछ कहती है, भारत के समाज को लेकर बहुत कुछ कहती है। और पूरे देश में लोग इस घटना को धार्मिक असहनशीलता का एक नया मामला मान रहे हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में बकरीद पर कुर्बानी के क्या नियम हैं और इन नियमों को भारत में लोग मानते क्यों नहीं हैं, भारत पूरी दुनिया से अलग कैसे है। लेकिन इस पूरी खबर को दिखाने से पहले आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि हाल ही में अमेरिका में भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि भारत में मुसलमानों के जो अधिकार हैं वो खतरे में पड़ गए हैं। लेकिन आज आप ये खबर देखिएगा, इस खबर का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण हम आपके सामने करेंगे। और हम जानते हैं कि आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो हम खुलकर सच्चाई का साथ दें और उसका पूरा ब्लैक और व्हाइट करके आपके सामने हम रखें। लेकिन इससे आपको यह भी समझ में आएगा कि भारत का जो समाज है, भारत की जो सोसाइटी है, उसका डीएनए क्या है, भारत का समाज किस तरह से सोचता है, भारत के लोगों की विचारधारा और सोच कैसी है। और ये वो सोच है जिसे ना तो बराक ओबामा प्रभावित कर सकते हैं, ना ही पश्चिम के एनजीओज या पत्रकार प्रभावित कर सकते हैं। ये भारत के लोगों की सोच है, उनका डीएनए है। और इसीलिए हमने 2 दिन पहले कहा था कि बराक ओबामा जैसे जो पश्चिमी नेता हैं वो भारत के समाज का डीएनए समझ नहीं पा रहे हैं, पहले उन्हें इस डीएनए को समझना होगा। अब आज क्या हुआ है, आज ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। सबसे पहले हम आपको मुंबई की उसी घटना के बारे में बताते हैं जहां एक हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में बकरे लाने पर विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। इस हाउसिंग सोसाइटी में मोहसिन शेख नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है जो बकरीद के मौके पर 2 बकरे अपने फ्लैट में लेकर आ गया। अब पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए, ये 2 बकरे एक हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में ये व्यक्ति, ये परिवार लेकर जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले हमारे देश के लोगों ने किसी हाउसिंग सोसाइटी में इस तरह बकरों को किसी फ्लैट में ले जाते हुए कभी देखा होगा। इसलिए जो और बाकी के पड़ोसी हैं जो इस हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उन्हें ये तस्वीरें बड़ी अजीब लगी और उन्होंने भी इससे पहले कभी ये सब होते हुए देखा नहीं था। जब ये बात इस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोगों को, पड़ोसियों को पता चली तो इन लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और कहा कि वो किसी भी कीमत पर इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बकरों की कुर्बानी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो परिवार है ये इन बकरों की कुर्बानी देने के लिए यहां पर इन बकरों को लाया था। जैसा कि आप जानते हैं बकरीद आने वाली है और बकरीद पर इन बकरों की कुर्बानी दी जाने वाली थी। हालांकि इस मुस्लिम परिवार का भी एक पक्ष है जो पूरे देश तक पहुंचना चाहिए। इस मुस्लिम परिवार का कहना है कि वो ये बकरे अपने फ्लैट पर कुर्बानी के लिए नहीं लाए थे, बल्कि वो सिर्फ कुर्बानी से पहले इन बकरों को कुछ दिनों के लिए सोसाइटी के परिसर में रखना चाहते थे। और जब उन्हें इस हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजमेंट की तरफ से कोई अलग से जगह प्रदान नहीं की गई इन बकरों को रखने के लिए, तब इस मुस्लिम परिवार ने इन बकरों को अपने ही घर में यानी अपने ही फ्लैट में रखने का फैसला किया। इसके अलावा मोहसिन शेख नाम के इस व्यक्ति ने इस हाउसिंग सोसाइटी और इस सोसाइटी के बिल्डर को मेल लिखकर इस बात की जानकारी दी थी, जिन्हें अगर हमने वो सारे मेल भी लिखा आपको दिखा रहे हैं जो मेल लिखे गए मैनेजमेंट को और बिल्डर को। और इन मेल्स को जब आप पढ़ेंगे तो पढ़कर ऐसा लगता है कि पहले इस मुस्लिम परिवार को बकरीद पर सोसाइटी परिसर में बकरे रखने के लिए जगह दी जाती थी, लेकिन इस बार इस हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजमेंट ने जगह देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह मुस्लिम परिवार इन बकरों को अपने फ्लैट में लेकर आ गया। अब जो मैनेजमेंट है हाउसिंग सोसाइटी का, उसका यह कहना है कि हमारे यहां इस तरह बकरों को अलग से रखने का कोई प्रावधान नहीं है। पहली बात तो प्रावधान ही नहीं है, दूसरी बात जो जगह है भी हमारे पास कोई जगह नहीं है, जो जगह है उसे हमने पार्किंग में या दूसरे कामों में इस्तेमाल कर लिया, इसलिए बकरों को रखने के लिए हमारे यहां कोई प्रावधान नहीं है।
और जब इस परिवार से कहा गया कि बकरों को रखने के लिए सोसाइटी जगह नहीं देगी, तो ये उन बकरों को अपने घर ले आया। हालांकि सबके बीच वहां काफी हंगामा हुआ, जिससे इस हाउसिंग सोसाइटी में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया और कुछ लोगों ने इस मुस्लिम परिवार के विरोध में सोसाइटी के परिसर में ही हनुमान चालीसे का पाठ करना शुरू कर दिया और कई लोग जय श्री राम के नारे भी लगाने लगे। आपको एक बात बताना चाहता हूं, यह भारत का कोई छोटा शहर नहीं है, यह भारत का कोई गांव नहीं है, कोई छोटा सा कस्बा नहीं है, किसी बहुत अंदर कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हों। ये मुंबई शहर है, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल इसे माना जाता है और जो मुंबई शहर की एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसमें सब पढ़े लिखे और अच्छे परिवार रहते हैं। ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें कोई बहका नहीं सकता, इनकी अपनी एक विचारधारा है, इनकी अपनी एक सोच है, चाहे वो मुस्लिम परिवार हो या हिंदू परिवार हो या फिर किसी और धर्म के परिवार हो। यानी ये मुंबई शहर के लोग हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि उन्हें हर तरह का एक्सपोजर है। वो जानते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, वो जानते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है कि उनके आसपास के परिवेश में क्या चल रहा है, भारत के नियम कानून क्या कहते हैं, विदेशों के नियम कानून क्या कहते हैं। ये सब बातों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, यानी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं और मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी ये कही जाएगी। इस हंगामे के बाद इस हाउसिंग सोसाइटी के कुछ लोगों का इस मुस्लिम परिवार के साथ झगड़ा भी हुआ, जिसके एक वीडियो में इस मुस्लिम परिवार के लोग, खास तौर पर एक महिला, अपनी मॉब लिंचिंग का शक जता रही है, जबकि सोसाइटी के लोगों का कहना है कि ये जो महिला है ये झूठे आरोप लगा रही है और उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि सोसाइटी के अंदर उन बकरों को ना रखा जाए जिनकी कुर्बानी होनी है। सोसाइटी के लोगों ने सिर्फ इतनी मांग की और उसके बाद ये परिवार ये कहने लगा कि उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और उसके बाद ये हंगामा और बढ़ गया। अब आप देखिए ये दूसरा हंगामा। मॉब लिंचिंग हो, सबको बुला रहे हैं, सबको देखो झूठ, ये लेडी का झूठ बोल रही है कि मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये देखो ये लेडी का झूठ बोल रही है मॉब लिंचिंग हो रहा है करके, यहाँ पे ये ऐसा ही झूठ ये लोग फैलाते हैं, ये ऐसा ही झूठ फैलाते बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये लेडी फोन करके सबको बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है करके। ये देखिए यहाँ पे सब खड़े हैं, यहाँ पे बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये ऐसे झूठ फैलाते हैं, ये ऐसे झूठ फैलाते हैं। ये लेडी को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, हाँ सबको देखिए। मॉब लिंचिंग कहेगा, तुमको मना किया हुआ फिर भी तुम लेकर आए। फोटो दिखाओ, फोटो हमारे पास भी है, फोटो हमारे पास भी है, हमारे पास भी फोटो है, फोटो हमारे पास भी है, फोटो हमारे पास भी है। वीडियो सब ले रहे, वीडियो सब ले रहे, अभी सब वीडियो ले रहे। Who are you to stop my car? Who are you? You are a local administrator? Are you a police? Who gave you the authority to stop my car? Who gave you to stop my car? तो जिस भाईचारे की हम बात करते हैं, उस भाईचारे की कुर्बानी कैसे मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में दे दी गई, ये अभी आपने अपनी आंखों से देख लिया, अपने कानों से सुन लिया।